नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं नितिका। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को टिकट भी देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार चुनाव जो है वो 3 चरणों में होने वाला है, लेकिन इस बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी कन्फ्यूजन देखने का माहौल जो है वो लोगों को देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि गठबंधन में मुकेश सहनी जो हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया। यहाँ तक कि चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने भी यहाँ पे कन्फ्यूजन का माहौल खड़ा कर दिया है। एनडीए के साथ तो हैं वो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन बीजेपी के साथ उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये जो कन्फ्यूजन का माहौल जो हमारे साथ इस बार खड़ा हुआ है, तो क्या जनता के अंदर, जनता के मन में इस बारे में क्या विचार हो रही होगी, क्या सोच रहे हैं जनता, तो आज हम लोगों से ही इस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम आज बात करते हैं। यहाँ पे मौजूद कुछ लोग हैं तो हम इनसे आज बात करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार अगर मान लीजिए लोजपा और भाजपा की सरकार बनती है तो कितना बदलाव देखेंगे आप उस पर? आई होप कि जो सरकार पहले से चली आ रही है उनसे तो काफ़ी कुछ ज़्यादा देखने के लिए हमें मिलेगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान एक जगह पे लगातार बैठने लग जाता है तो वो पब्लिक की तरफ नहीं देख के सिर्फ अपनी तरफ देखना रखता है, या फिर कहे तो उसके अंदर एक भावना जो है जो पहले सेवा करने का होता है किसी के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। मतलब ये तो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जैसे चिराग पासवान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी के, वो नीतीश कुमार के साथ तो नहीं लड़ना चाहते हैं। हालांकि वो एनडीए के साथ ही, लेकिन वो नीतीश कुमार के साथ ना लड़के वो बीजेपी के साथ लड़ना चाहते हैं। तो इसमें आपको क्या आपकी क्या सोच है, कितनी सहमत है चिराग पासवान के इस फैसले से आप? है कि अगर सरकार आने वाली जो सरकार है, अगर बदलाव होती है, क्योंकि राजद और जदयू हमेशा से हम सुनते आ रहे, काफ़ी दिनों से राजद जदयू बस यही चला आ रहा है। मगर सिर्फ एक और दो व्यक्ति को लेके हर समय सोच लेना कि बदलाव करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए चेंजिंग होना चाहिए। समय का मतलब ये होता है कि बदलाव, और समय के साथ बदलना चाहिए, इंसान बदलना चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए, पार्टी बदलना चाहिए, क्योंकि पार्टी बदलेगा तो नए लोग नई चीज़ करने की कोशिश मतलब अगर करेंगे। लोजपा और भाजपा की सरकार बनती है, कि नई पार्टी बनती है बिहार में, तो बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा, आप ये कहना? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बेशक बनेगी, क्योंकि नए चेहरे अपना पहचान बनाने के लिए, अपनी छाप छोड़ने के लिए वो एक काम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस बार भाजपा और लोजपा की अगर सरकार बनती है तो कितना बदलाव देखने को मिलेगा बिहार में? आपको सरकार बन रहा है तो कुछ तो देख ही नहीं रहे हैं हम लोग। कहाँ कुछ, सब तो रोजगार बैठे हुए हैं। हम लोग का रोजगार चाहिए ना, किसी को सरकार बने, हम लोग का रोजगार मिले तब ना। जी, तो आप यही चाहते हैं कि रोड पर चल रहे हैं इधर से उधर भटकल। अगर किसी को सरकार मिल जाए, पढ़ा लिखा आदमी को हम लोग का रोजगार मिल जाए तो बहुत अच्छा की बात है। नहीं, तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि भाजपा और लोजपा की जो सरकार बनेगी, मतलब यहाँ पे चिराग पासवान जो है वो ये कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ तो एनडीए के साथ तो हैं वो, लेकिन नीतीश कुमार के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन भाजपा के साथ लड़ेंगे वो चुनाव। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? हम केवल वो लोग का अपना आती है, अब हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, हमारे कहे से थोड़ी कुछ कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे अपना कुछ पक्ष नहीं रख सकते यहाँ पे? क्या पक्ष रखे, क्यों नेता के भरोसा करे? कोई नेता तो काम ही नहीं दे रहा, किसका पर भरोसा किया जाए बताइए। तो किसी पे भरोसा नहीं है आपको? अगर किसी भी सरकार बनेगी आपको भरोसा किसी पे भी क्या भरोसा है, कुछ हो ही नहीं रहा है तो भरोसा करे, अपना कमा रहे तो खा रहे हैं, भरोसा कौन काम के? जो हम लोग रोजगार बैठा रहे, बेरोजगार बैठा रहे। नहीं? मुकेश सहनी की बात करें, महागठबंधन के साथ वो जुड़ने वाले थे, लेकिन अचानक से उन्होंने विद्रोह कर दिया, विद्रोह का माहौल खड़ा हो गया। तो इसका कितना असर पड़ने वाला है महागठबंधन? अति पिछड़ा के साथ क्रूर मजाक हुआ है। अति पिछड़ा को और अति को दलित को अति नुकसान हुआ है। महागठबंधन से किनारा कर दिया गया है। इसकी अति पिछड़ा और दलित लोग अपना स्तर से अपना समाज में चर्चा चल रही है कि किन्हें वोट देना है। मुकेश सहनी अब देश में जिसकी सत्ता चल रही है उसी के साथ जाना चाहते हैं कि सेंट्रल से पैसा बिहार में नहीं रुके। इसका कोई असर नहीं देखने, मतलब इसका क्या असर जो है महागठबंधन में लगता है आपको देखने को मिलेगा? हाँ, कुछ नुकसान हो सकता है उनको, अति बोला दलित वोट का और अति पिछड़ा वोट का। आपको क्या लगता है ये तेजस्वी जी की सरकार बनेगी इस बार, मतलब महागठबंधन की? हाँ, माई समीकरण वाला वोट उनको मिलता रहता है, लेकिन यहाँ जो लोग शांति व्यवस्था की कामना करते हैं, शिक्षित वर्ग हैं, सभ्य और असभ्यों के बीच में जो सभ्य वर्ग हैं वो सभ्य को चुनेंगे और असभ्य है वो जंगल राज चाहेंगे। एनडीए में आपसी मतभेद है। नीतीश जी और अमित शाह के बीच की जोड़ी नहीं बन पा रही है। अमित शाह जी चाह रहे हैं कि बिहार में हमारी
दल का मुख्यमंत्री हो। ऐसे परिस्थिति में सारा षड्यंत्र बीजेपी ही रच रहा है और चिराग पासवान से सारा उपयोग चिराग पासवान को उपयोग में लाया जा रहा है। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि अगर भाजपा और लोजपा की सरकार बनती है तो बदलाव दिखेगा, ऐसा लग रहा है। आप सहमत हैं चिराग जी से? चिराग जी जो काम कर रहे हैं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी और जदयू खास करके बिहार के पैमाने पर दोनों के ऊपर से लोगों का आस्था और विश्वास खत्म हो चुका है। आम और आवाम में अमित शाह और नीतीश कुमार जी के प्रति, एनडीए के प्रति विश्वास नाम का चीज़ जनताओं का नहीं रह गया है। ऐसे परिस्थिति में वह विकास क्या करेगा, उस पर आस्था और विश्वास नहीं किया जा सकता है। और इस बार किसी भी सूरत में महागठबंधन की सरकार होगी और तेजस्वी यादव जी युवा सम्राट बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और कमान संभालेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। कि इस बार तो चुनाव है, आपको लग रहा है कुछ ऐतिहासिक कुछ मोड़ होगा इस चुनाव में? देखिए, इस बार 15 साल से नीतीश जी की सरकार से लोग उब चुका है और बहुत सा कठिनाई जनता के हो रही है। इस बार बदलाव होगा जी। तो मतलब जो चिराग पासवान जी ने जो अभी किया है, चिराग पासवान ने जो अभी फैसला लिया है नीतीश जी के साथ ना जाके बीजेपी के साथ जा रहे हैं वो, तो ये जो कन्फ्यूजन का जो माहौल है, एनडी के साथ तो है वो लेकिन नीतीश जी के साथ नहीं है, तो इससे आप कितना सहमत हैं, कंफ्यूज हैं आप? देखिए, वो सब अपना अपना राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। इस बार सब जान रहा है तेजस्वी जी का सरकार होगा। यहाँ तेजस्वी जी के लहर है, उन्हीं का सरकार बनेगा। तेजस्वी जी भी तो मुकेश वो जो सहनी के साथ थे, लेकिन यहाँ पे वो उन्होंने विद्रोह कर दिया बीच में, तो आपको क्या लगता है महागठबंधन में असर पड़ने वाला है इसका? नहीं, इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पिछले बार भी आए थे मुकेश जी लोकसभा में, तो कहाँ कोई असर पड़ा था। लेकिन इस बार बिहार बह गया है, लोग स्थानीय मुद्दा देख रहा है, पार्टी ऊपर कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ बदलाव चाह रहा है और बदलाव होगा ही तो तेजस्वी से दूसरा से नहीं अभी संभव। नहीं लगता कि बिहार में जो चुनाव होता है वो जाति पे होता है? हाँ, जाति बहुल पर होता है। होता है ना? हाँ, ये बात। इस पे आप सहमत है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मुकेश सहनी अगर महागठबंधन के साथ रहते तो कुछ फ़ायदा मिलता महागठबंधन को, अगर वोट जो है वोट उनको उनके खाते में आता अगर? हाँ, ये बात सही है। मुकेश जी यदि रहते तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलता, और वो नहीं है तो थोड़ा कम मिलेगा। ये बात सही है। एनडीए में एलजेपी जो पहले थी, लोजपा जो पहले थी, तो अभी जो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ में वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के समर्थन देंगे, नीतीश जी को समर्थन नहीं देंगे। तो इसको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि ऐतिहासिक कुछ बदलाव होने वाला है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी जीती तो हम समर्थन देंगे और बीजेपी का मतलब जो है कि वो सीएम यहाँ पर उम्मीदवार घोषित होगा। एक सवाल मैं करना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे कि अभी बात चल रही है युवा सरकार की बात चल रही है, तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ये हैं दो चेहरे बिहार के, तो आप क्या चाहते हैं कौन चेहरा हो बिहार का, कौन बने चेहरा? अगर मेरा आपसी सहमति अगर आप चाहती हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि चिराग पासवान। ऐसा क्यों चाहते हैं आप चिराग पासवान ही चेहरा बने? जी, हम खुल के नहीं बता सकते हैं। नहीं, कोई तो कुछ तो रीज़न होगा कि आप चाहते हैं कि तेजस्वी जी ना बन के चिराग पासवान बने, कोई आपका खुद का ही सोच यही है कि देखिए, चिराग पासवान ऐसा है कि उनके अभी कोई उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लालू यादव जी के जो लड़के हैं, जो तेजस्वी जी हैं, तो तेजस्वी जी से हम लोग को कुछ वैसा उम्मीद नहीं लग रहा है, लेकिन चिराग पासवान जी से उम्मीद लग रहा है। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि तेजस्वी जी से उम्मीद नहीं है? तेजस्वी जी तो बहुत मतलब अगर देखा जाए तो बाढ़ के टाइम पे भी वो खड़े थे, लोगों के साथ कर रहे हैं जनता के लिए वो, पर ऐसा कैसे? आपसी राय बोली कि आपका निजी जो है, तो मैंने अपना निजी जो आपने अपना निजी राय दिया है यहाँ पे। जैसा कि हमने आज बहुत से लोगों से बात की है, यहाँ पे देखा कि लोग जो हैं उनकी जो राय है वो ये है कि अगर नई सरकार बनती है तो बिहार में वो बदलाव देखेंगे। यहाँ तक कि हमने जो बात की कि इस बार चुनाव हो सकता है ऐतिहासिक होगा, तो लोगों की इसकी भी राय जो है वो सहमति के साथ है कि हाँ, जो इस बार जो चुनाव होगा ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जनता जो है नीतीश कुमार के काम से तो खुश है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन
चाहती है जनता इस बार कि बदलाव हो, नई सरकार बने, अगर लोजपा और भाजपा की ही बने तो बने, जिससे बिहार को फ़ायदा हो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। और अगर आपने हमारा चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही लाइक शेयर भी ज़रूर करें।